लद्दाख की ये महान धरती कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने की साक्षी बन रही है। कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया। जय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे D फॉर्म, B फॉर्म, M फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारासराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। छब्बीस जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाए और उत्तर प्रदेश के सीतापुर के कैप्टन मनोज पांडे का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यही वह जाबाज था जिसने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। आज देश नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उनका मान इस कदर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि यही तो वो लाल था जिसने कारगिल पर विजय पताका फहराई थी। आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैप्टन मनोज पांडे की वीर गाथा को नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। समूचे देश में सीतापुर का नाम गूंज रहा है और गूंजे भी गुना वो अवसर था जब कारगिल की विजय गाथा को लिखने के लिए अपने प्राणों को कैप्टन मनोज पांडे ने न्योछावर कर दिया था। तभी तो कारगिल युद्ध की बात हो और एक नाम जुबान पर ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कारगिल के हीरो कैप्टन मनोज पांडे की। और आज कितने फक्र की बात है कि देश में आज सम्मान हो रहा है, शहीदों के परिजनों को नमन किया जा रहा है, जिनकी वीर गाथाएं गाई जा रही हैं। उनमें अपने सीतापुर के रूढ़ा गांव के कैप्टन मनोज पांडे का भी नाम सबसे ऊंचे स्थान पर लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शहीदों को नमन कर रहे हैं। ऐसे में कैप्टन मनोज पांडे के छोटे भाई मनमोहन पांडे जब 18 साल के थे, उसी दौरान उनके भाई को देश की खातिर अपने प्राण न्योछावर करने पड़े। तो आज पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में और जहां पर प्रधानमंत्री का अभिवादन भी सत्कार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, शहीदों को नमन कर रहे हैं, साथ में उनकी धर्मपत्नी अनुराधा पांडे भी हैं। तो इस समय आई इंडिया से जुड़ चुके हैं मनमोहन पांडे जी। मनमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सर, आज आप पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में, जब आज कारगिल विजय दिवस के रूप में आज 26 जुलाई को मनाया जा रहा है। तो वहां पहुंचकर आप आज पहुंचे और आपने देखा शहीदों को याद किया जा रहा था और अपने सीतापुर के आपके सगे बड़े भाई के बलिदान को याद किया जा रहा था, उनके त्याग को याद किया जा रहा था, उनकी जाबाजी को याद किया जा रहा था। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत गर्व और एक ऐसा दिन है कि जब आज से 25 वर्ष पहले जब ये कारगिल
की चोटियों पर, यहाँ द्रास सेक्टर में, कारगिल के सेक्टर में, बटालिक के सेक्टर में जब ये युद्ध लड़ा गया तो हमारे सारे सेना के जितने लोग वहाँ पर शहीद हुए, उन्होंने बहुत जाबाजी से, बहुत पराक्रम से वहाँ पर युद्ध किया। हम जब भी यहाँ इस दिन पे आते हैं तो हम पुनः हमको एक बार वही सारी बातें याद हो जाती हैं, ताज़ा हो जाती हैं। और इस अवसर पर सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे अपने मेरे बड़े भाई कैप्टन मनोज पांडे ने स्वयं इतना बड़ा योगदान देश के लिए दिया, जिसके लिए भारत सरकार ने भी उनको जो युद्ध का सबसे बड़ा चक्र होता है, परमवीर चक्र, उससे सम्मानित किया। तो जब भी हम यहाँ पहुँचते हैं तो हमें इतना गर्व होता है कि भले ही हमने अपना व्यक्तिगत एक लॉस जरूर हमारी फैमिली का हुआ, लेकिन जब वो पूरे राष्ट्र के थे, जब वो पूरे देश के थे, तो हमको हमेशा ये मानना चाहिए कि जो उन्होंने किया, अपने प्राणों को देश की रक्षा के लिए न्यौछावर किया, बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। आज प्रधानमंत्री जी भी हम सबसे आकर के मिले, सभी शहीद के परिजनों से मिले। ये भी हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने समय दिया हम लोगों के बीच में उपस्थित होकर के। हम सब लोगों ने कारगिल के उस वॉर मेमोरियल पे जा करके और शहीदों के प्रति नमन किया और साथ में समय बिताया, और एक बार फिर वो सारी बातें की, सारी यादें सबकी ताज़ा हुई कि किस तरह से हमारे जाबाज योद्धाओं ने इन चोटियों को जीतने के लिए कितनी मेहनत से नीचे से ऊपर चढ़ करके, इतनी जहाँ पर मौसम अपने आप में एक प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे नीचे से ऊपर जाना, उसके बाद में टारगेट करके इनको भगा देना, इनको मार देना, ये कितनी बड़ी बात होती है। तो मैं अपनी ओर से तो यही कहूँगा कि मुझे फक्र है उनके ऊपर। वो देश की शान है, वो हमारे परिवार की शान है, हमारे सीतापुर की शान है, वो हमारे उत्तर प्रदेश की शान है। जी देखिए, आज जाबाजी पर जो है परिजन भी किस तरीके से उस बहादुरी के लिए आज जिक्र कर रहे हैं। हालांकि जब अपनों को कोई खोता है तो कितना दर्द होता है, लेकिन देश के लिए कुर्बान हुए हैं। ये नाज है मनमोहन पांडे को अपने बड़े भाई कैप्टन मनोज पांडे के लिए। परमवीर चक्र विजेता हैं और आपको ये जानकर हर्ष होगा कि सीतापुर का नाम जब भी कैप्टन मनोज पांडे के लिए आता है तो सीतापुर, वो सीतापुर जो अपने आप में एशिया में प्रसिद्ध रहा आई हॉस्पिटल के लिए, और ऐसे अवसर पर मनोज पांडे के लिए पूरा सीतापुर पूरे देश में ही नहीं विश्व में पहचाना जाता है। जब भी पाकिस्तान के लोग याद करते होंगे तो निश्चित तौर पर कैप्टन मनोज पांडे की उस वीरता को भी याद करते होंगे जब उन्होंने दांत खट्टे कर दिए थे। आपको बता दें कि दुश्मन के 4 ठिकानों पर बम की तरह मनोज पांडे बरसे थे। 25 जून 1975 को उनका जन्म हुआ था। तो उनके माता पिता की अगर बात करें तो पिता गोपी चंद्र पांडे और माता मोहिनी पांडे इनका नाम है। ऐसे माता पिता को भी इंडिया प्रणाम करता है, ऐसे जाबाज बच्चे को जन्म देने के लिए जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। मनमोहन पांडे जी आज आप लोग सपत्नीक पहुंचे हुए थे। 25 साल से ऐसा उनकी वीरता को लेकर के देश पूरा नमन करता है। तो 25 साल हो गए, ऐसे में आपको लगा कि वीरता की गाथा बढ़ती जा रही है, सम्मान बढ़ता जा रहा है, जो लोग अपने देश के लिए मरते हैं और इस तरीके के काम करके जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि वीरता की गाथाएं भी बढ़ रही, सम्मान भी बढ़ रहा है। अभी 3 जुलाई को उनकी शहादत के दिन बटालिक के उस सेक्टर में जहाँ पर कि ये शहीद हुए थे, वहाँ पे सेना ने इनके नाम से एक कैप्टन मनोज पांडे स्टेडियम का भी निर्माण किया। इसके अलावा इस तरह की चीज़ें, जैसे आप वॉर मेमोरियल पे जाएंगे तो कैप्टन विजयन थापर के नाम से एक हेलीपैड बना है। उसी वॉर मेमोरियल पे कैप्टन मनोज पांडे को ही समर्पित एक ऑपरेशन विजय गैलरी भी बनी हुई है, जिसका उद्घाटन वर्ष 2009 में हुआ था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के कार्य सेना के द्वारा किए जा रहे हैं, और इन कार्यों से बस मेरा एक संदेश चाहिए अपने आने वाली जनरेशन के प्रति कि वो जरूर इन चीज़ों को देखें और सोचें और उसके बारे में पढ़ें और जानें कि किस तरह से कितनी कठिन परिश्रम के साथ कैप्टन मनोज पांडे वहाँ पर गए और लड़ाई की, और उनसे सीखें। और जिस तरह से लक्ष्य बना करके वो अपने जीवन में आगे बढ़े थे, उसी तरह से हमारी यंग जनरेशन अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़े।
बिल्कुल, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं कैप्टन मनोज पांडे और उनको आदर्श मानकर वो आगे बढ़ सकते हैं, देश के लिए कुछ कर सकते हैं। निश्चित तौर पर कितना मान सम्मान बढ़ाया जा रहा है अपने सीतापुर का कैप्टन मनोज पांडे की उस जाबाजी को लेकर, जिसको बयां कर रहे हैं आई इंडिया से मनमोहन पांडे जी, उनके छोटे भाई हैं। मैं जानना चाहूंगा कि रूढ़ा गांव जहां पर उनका बचपन बीता मनोज पांडे का, पढ़ाई लिखाई लखनऊ में बेसिक सैनिक स्कूल में हुई, लेकिन उस रूढ़ा गांव में सेना की ओर से पिछले दिनों देखा गया है वहां भी बहुत कुछ किया गया है। तो आपसे जानकारी चाहेंगे, जो युवा पीढ़ी है वो रूढ़ा गांव जाकर और गांव में आपके मनोज पांडे के लिए किए गए कार्यों को देख सकती है, जान सकती है, ऐसा क्या कुछ किया गया है? बिल्कुल जान सकती है। जहाँ पर इनका, हमारे रूढ़ा गांव में, हमारे घर में जहाँ इनका जन्म हुआ था, वहाँ पर सेना ने उस पूरे घर को एक स्मारक बना दिया है और स्मारक में इनकी मूर्ति स्थापित है और बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पर देखने भी आते हैं। सीतापुर जनपद के बहुत से लोग आते हैं। मैं तो सभी सीतापुर जनपद के बच्चों से, युवाओं से और सभी लोगों से कहूँगा कि वहाँ पर जाएं। जब वो जाएंगे तो उनके स्मारक वहाँ देखेंगे और उनकी गाथा वहाँ पे उनको बताई जाएगी, पुनः वो सारी बातें दोहराई जाएंगी। तो इस तरह का एक ये बहुत बड़ा कार्य रूढ़ा में हुआ है और सेना बीच बीच में आकर के, चाहे उनका शहादत दिवस हो या कारगिल का विजय दिवस हो या उनकी जयंती हम मनाते हैं, तो सेना के अधिकारी और उनके जवान भी वहाँ पर जाते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। इसके अलावा एनसीसी कैडेट भी वहाँ पे सीतापुर के बहुत से जाते हैं। अभी बल्कि आज की बात बताऊं, अगर आप देखेंगे तो एनसीसी के कैडेट्स आज भी वहाँ पर गए थे। उन्होंने पूरा उनको सम्मान दिया और अपने तरीके से रेस्पेक्ट दिया सबने। तो मेरा यही कहना है कि जितने बच्चे हैं कम से कम आकर के वहाँ देखें और वो जरूर कुछ ना कुछ उससे सीखेंगे। जी मनमोहन पांडे जी, आज जब कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा था तो आपसे मुलाकात हुई प्रधानमंत्री जी से, मैं देख रहा हूँ फोटो में, जिसमें अभिवादन आप स्वीकार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी अभिवादन ले रहे हैं। ऐसे में कुछ बातचीत भी हुई, आपको कैसा लगा जब प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई? चूंकि आपके बड़े भाई की जाबाजी को लेकर आज वो खुद नमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कैसा लगा? जी, प्रधानमंत्री जी ने सभी शहीद परिवारों को, सभी ऑफिसर्स को एक साथ संबोधित किया था। उनका भाषण हुआ था और उनको भाषण में सभी शहीदों के प्रति उन्होंने नमन किया था। उसके बाद वो वहाँ से मन से उतर करके और सभी शहीद परिवार के जो परिजन वहाँ पर आए थे उनसे सबसे मिले। सर्विंग ऑफिसर्स जो कारगिल के समय में थे, जो रिटायर हो गए, कुछ जो अभी भी सर्विंग हैं, जो वीरता के, किसी को वीर चक्र मिला, किसी को महावीर चक्र मिला, कुछ ऐसे लोग भी वहाँ पर थे। बहुत से लोग ऐसे जो मरणोपरांत थे, उनके सबके परिजन वहाँ पर थे। तो प्रधानमंत्री जी ने आकर के सबसे मुलाकात करी, सबका हालचाल पूछा और कहा कि जहाँ पर भी इनको ऐसी आवश्यकता हो तो बताइएगा। तो हम सब लोगों को ये बहुत अच्छा लगा, बड़े गर्व की अनुभूति हुई कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे साथ में वहाँ पे आकर के मिल रहा और हमारे साथ में खड़ा है कम से कम। बिल्कुल। तो देखिए, शहीद परिवारों के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खड़े नजर आए तो सीना फक्र से चौड़ा हो गया परिजनों का। मनमोहन पांडे जी, आखिर में आपसे सिर्फ इतना जानेंगे, थोड़ा सा युवा पीढ़ी के लिए कैप्टन मनोज पांडे, जिन्हें परमवीर चक्र विजेता कहा गया, उससे नवाजा गया, आज देश में उनका मान सम्मान हो रहा है, तो उनके आदर्श कैसे थे, उनकी कार्यशैली कैसे थी और उनकी जाबाजी जिसे याद किया जा रहा है, थोड़ा सा आज आप साझा करिए ताकि युवा पीढ़ी भी उससे प्रेरणा ले सके। जी, कैप्टन मनोज पांडे के विचार बिल्कुल दूसरे लोगों से, मुझे जो लगा, बचपन से बहुत अलग थे। वो हमेशा से कुछ ऐसा करना चाहते थे अपने देश के लिए और मैंने ये भी महसूस किया कि दूसरी जॉब्स की अपेक्षा वो सेना में जाने के इच्छुक थे। वो प्राथमिकता सेना में जा करके देश सेवा करना चाहते थे। इसका मैं आपको बताता हूँ, जब 2 कॉल लेटर उनके आए, एक इंजीनियरिंग का आया और एक एनडीए का आया, तो उन्होंने, घर वालों ने उनसे कहा कि इंजीनियरिंग का जा करके दे आओ, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं पहले एनडीए में जाऊँगा, अगर वहाँ पे मेरा नहीं होता तो मैं बिना कुछ के इंजीनियरिंग में चला जाऊँगा। तो एनडीए में जब वो गए तो आप देखे 67 बच्चे यूपी सैनिक स्कूल की तरफ से एनडीए के उस इंटरव्यू में गए थे देने के लिए और अकेले इनका उसमें सिलेक्शन हुआ था। कहने का मतलब ये कि जो लक्ष्य इन्होंने बनाया था कि मुझे इसमें होना ही होना है, तो ये कह के घर से गए थे कि यदि मेरा हो जाता है तो सिर्फ उन्हीं का हुआ। यानी इतना लक्ष्य केंद्रित करके अपने अंदर वो चलते थे कि मतलब उसी तरह से उसको तैयारी को करते थे
किसी भी कार्य के प्रति एक जो जुझारूपन होता है कि मुझे इस कार्य को कर लेना है, मैंने अगर ये टारगेट अपना बनाया है तो मुझे इस टारगेट को अचीव कर लेना है, ये बात जो थी वो उनको दूसरों से बहुत अलग बना देती थी। ये बात उनकी पढ़ाई पे भी अप्लाई होती थी, ये बात उनके स्पोर्ट्स पे भी अप्लाई होती थी, उनके जीवन में भी अप्लाई होती थी। व्यवहार से बहुत व्यवहार कुशल थे, बहुत खुश मिजाज उनका स्वभाव था, किसी को कभी कुछ ऐसा न कहना कि किसी को कोई बात बुरी लग जाए। लेकिन जीवन में अपने आप को आगे बढ़ा करके चलने का जो तरीका उन्होंने अपनाया, जो लक्ष्य बनाया, उस लक्ष्य को उन्होंने पा लिया। वो एक कोई ऐसा अवसर शायद उनके मन में रहा होगा कि यदि मैं सेना में हूँ तो यदि कभी मुझे ऐसा अवसर मिले तो मैं वो कर दिखाऊं जो मेरे मन में अभी तक है। कारगिल के रूप में इस तरह का अवसर उनको मिला और जो लक्ष्य उनके मन में बहुत पहले से था, जब एनडीए के एसएसबी में उनसे पूछा गया कि आप सेना क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं परमवीर चक्र पाना चाहता हूँ। इतनी बड़ी बात उन्होंने जब एसएसबी में बोल दी तो कहीं ना कहीं इसको दृढ़ता से उन्होंने अपने मन में बिठा लिया था और कारगिल के रूप में शायद वो मौका उनको मिला जो उनके मन में बहुत बचपन से चल रहा था। बच्चों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी फील्ड में आप रहें, आप सेना में जाएं या किसी भी फील्ड में, लक्ष्य को ऊंचा बनाएं। जब लक्ष्य ऊंचा होता है तो बाधाएं बहुत छोटी हो जाती हैं। यही मेरा संदेश है जनरेशन के लिए। बिल्कुल, तो देखिए युवाओं के लिए यही संदेश है। और आज अपने भाई की वीरता की गाथा कैसे सुना रहे हैं मनमोहन पांडे जी। जब देश में फक्र से नाम ऊंचा होता है तो निश्चित तौर पर मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, और वही सम्मान आज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 25 साल पहले जो त्याग किया था, जो बलिदान दिया था, उसमें आज समूचे देश में कैप्टन मनोज पांडे को याद किया जा रहा है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आई इंडिया परिवार भी कैप्टन मनोज पांडे को नमन कर रहा है। और मनमोहन पांडे जी, आप आई इंडिया से जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिंद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।